क्या हुआ धैर्य? वाई 80 सर y80 सर y80 बिल्कुल सही है। अब इतना इजी प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? कचौरी खा ली ज्यादा। x50 है। अब देखो इधर, सबसे पहले इन ट्राइंगल QTR, इन ट्राइंगल QTR, QTR में ये 90 है, ये 40 है, तो x हो गया 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। बोलो x का वैल्यू 50 डिग्री आया। 40 90 130, तो कितना बचा 50। अब y क्या है? इसका x एंगल है, तो y इक्वल टू x प्लस 30, y इक्वल टू x प्लस 30। x का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो y का वैल्यू 80 डिग्री आया। मतलब इन इसको लेना है। उससे क्या होता है? चलो लो इसको, आ गया आप? क्लियर? ऑनलाइन दोनों को क्लियर है? Yes, sir. फाइंड x, मत बोलो अभी, हाँ कर ले, बोलो 90, बिल्कुल सही है 90, ये तो करा हुआ है। नाइन्टी टू, चलो लिखो लिख लो। अब देखो ये कैसे होगा, ये 35 है तो ये भी कितना होगा? ऑल्टरनेट इंटीग्रेट, तो एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू 35 डिग्री। सो इन ट्राइंगल DEC x is equal to 180 degree minus 50 degree plus 35 degree, तो 92 डिग्री, 92 डिग्री।
ये इसका वैल्यू आ गया 92 डिग्री। So the value is equal to 92 degree. कितना? बिल्कुल सही है। विजन समझ में आएगा? ये 52 है तो ये भी कितना होगा? और ये एक्सी एंगल। और अब दिखने लग गया तो x इक्वल टू 92 लिख लो इसको। डिवाइस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा भाई। लक्ष्य यस सर। इसको मानो आप ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी और इसको मानो डी। सर 85। तो ए प्लस 35 इज इक्वल टू सी। ए प्लस 35 इक्वल टू सी। क्यों? एक्सी एंगल। ए प्लस 35 इक्वल टू सी। बी प्लस 50 डिग्री इक्वल टू डी। एड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो। ए प्लस बी प्लस 35 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू सी प्लस, बोलो ए प्लस बी का सम किसके इक्वल है? और ये हो गया 85। और सी प्लस डी किसके इक्वल है? एक्स।
So what is the x value of x? 120 degree. Very, very important. Very, very important. तो x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री आया। और कोई तरीका नहीं है, यही करना पड़ेगा आपको बेटा, आपको यही काम करना पड़ेगा जो मैंने बताया। आ गया भाई, दोनों को समझ में लक्ष्य है? Yes, sir. अच्छी प्रॉब्लम है, लिखो लिखो। लिखो भाई। ये किस रेशो में? वन इज टू थ्री, मतलब ए और थ्री। अब कर लो, ए और थ्री है। अरे बेटा ये वन इज टू थ्री है, तो ये ए है, तो ये कितना है? थ्री है। 27 डिग्री की वैल्यू किसकी आ रही है? एक्स की 27 तो नहीं आ रही होगी, 18 आ रहा है ना, 18। भाई 4a इक्वल टू 72, तो a इक्वल टू 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो आपको ए बी इक्वल टू डी बी है, ए बी इक्वल टू डी बी। तो ए बी इक्वल टू डी बी हुआ, तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये भी ए होगा। ए होगा मतलब 18 होगा, 18 और 72 90, ये 90 आ रहा है। चलो देखो आप।
का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू 18 डिग्री। अब देखो आपको गिवन है ए बी इक्वल टू डी बी, ए बी इक्वल टू डी बी। तो ए बी के सामने क्या है एंगल, एंगल बी डी ए, और डीबी के सामने क्या एंगल, एंगल डी ए बी, और एंगल डी ए बी ए के इक्वल है, तो एंगल बी डी ए बी कितना हो गया 18 डिग्री। अब देखो ये 18 डिग्री आ गया आपका, ये 18 आ गया, ये 54 आ गया, तो बेटा एक्स निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, तो एक्स हो गया हमारा 90 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 प्लस 18 प्लस 54, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू आ गया 3690, तो x इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी प्रॉब्लम है, x इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा बता दूं, ठीक है, पहले एक बार कॉपी कर लो तो दोबारा बोलते। देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये किस रेशो में है 1:2, तो यदि ये है तो ये कितना है, तो a प्लस 3a प्लस 108 डिग्री इक्वल टू पूरा 180, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, बेटा ये 18 आ गया तो ये कितना आ गया 54, 18 आ गया तो ये कितना हो गया 54। अब आपको ये बोला ये दोनों साइड इक्वल, तो गिवन है ये रहा ए बी इक्वल टू, तो बेटा ए बी के सामने का एंगल ये रहा और इसके सामने का एंगल ये रहा, तो ये कितना है, तो ये भी कितना होगा। अब 18 18 54, इस ट्रायंगल में x का वैल्यू निकालना, तो 180 माइनस 18 प्लस 18 प्लस 54, ये हटा दो। अरे भाई एक पूरा ट्रायंगल है ना, 180 का सम होगा, तो 180 का सम है तो इन दोनों एंगल को नहीं घटा दो, आया। नेक्स्ट, बताइए AN is the bisector of angle A.
वो यही है क्या दिव्यांशु? मैं बात कर लूँ इसकी। x की वैल्यू 25, एक मिनट ले। देखो बड़ा इजी सा काम है, मुझे तो पहले ये वाला एंगल निकाल के बताओ कितना है। ये 25 ठीक है। आप एंगल BAC निकालो आप सबसे। कितना आ रहा बेटा? बिल्कुल सही है 82। सो एंगल BAN इक्वल टू हाफ ऑफ बाइसेक्टर है ना, तो एंगल BAN क्या होगा? आधा होगा। कितना हो गया? 41 डिग्री। और ये किसके इक्वल है 41 डिग्री? 25 प्लस x। x का वैल्यू अरे ये समझ में आया क्या बोला मैंने? आ गया? हाँ मैं भी यही बोल रहा था। भाई 65 33 तो टोटल इतना है 82, और ये बाइसेक्टर है तो ये 41 है, ये 41। अब ये 41 है तो 25 प्लस x क्या हो गया? 41। तो x का वैल्यू 16 डिग्री। x इक्वल टू 16 डिग्री। नेक्स्ट अच्छा लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है? इधर क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है? वो कल है ना संडे, संडे पिछले संडे को तो हम कहीं चले गए, इस संडे को करना ही है इसको कल, ताकि ये रिफ्लेक्शन का काम कर। कौन से पेपर्स? तो नहीं आता फिर, वो क्या है थोड़ा सा दिखता है, उससे नहीं आ रहा, वो पास वालों से बहुत अंतर पड़ेगा उससे। क्या हुआ, किसका फोन? जो होगा दिखिए, टेंशन भी लेनी। BA को एक्सटेंड करके, हाँ BA जो है, B को A और वो C को उधर, तो उसको भी आप लिख दो, F लिख दो, C D E लिख दो।
फाइंड एक्स। अच्छा एक चीज और गिवन, AB is perpendicular to this। अब करो। इजी है बेटा, ये तो गिवन है आप, बस अब क्या दिक्कत, अब क्या दिक्कत है। नक्शे बताओ, सीवी बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो बोल। एंगल आपने EBC ABC है वो 98 लिखा है कि 90 लिखा है? 90 है ना बेटा, परपेंडिकुलर गिवन है तो 90 है। कितना आ रहा है? यस सही है। बेटा वो परपेंडिकुलर है मतलब 90। देखो सर, ये क्या है, क्यों वीओ है, बस हो गया। इसका और इन दोनों का, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 90, क्योंकि 180 है, ये ट्राइंगल है आपका। तो x प्लस 14 प्लस x प्लस 32 इक्वल टू 90 डिग्री, 2x प्लस 46 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 44 डिग्री, तो x का वैल्यू 22 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज 22 डिग्री। क्लियर? तो हमारा x का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। अच्छा ना आज के क्वेश्चन? हाँ बस, लेकिन अभी कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। नेक्स्ट, L is parallel to N,
अब ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। ये 78 डिग्री लिखा हुआ है, ये 35 डिग्री लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी। ये 78 डिग्री लिखा हुआ है भाई, और ये 35 डिग्री लिखा हुआ है। देख इधर, इधर देख, ये 78 है, तो ये पूरा भी 78 होगा, ऑल्टरनेट इंटू ये एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 43। कितना बचा? 43 बचा। तो ये 43 हो गया। अब 43 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? 90। तो एक्स कितना बचा? 47 आया। अरे क्लियर है? सीवी लगते दोबारा कनेक्ट करो। यस सर।